बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा है कि एनडीए के अंदर दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। 20 साल में पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जब एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार ही घोषित नहीं किया गया है। टिकट बंटवारे में भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल अलग अलग दिशा में भागते दिखाई दे रहे हैं, यानी विरोधाभास साफ साफ नजर आ रहा है। विचारधाराओं का मतभेद साफ साफ नजर आ रहा है और इस बार एनडीए का सामाजिक आधार पहले से छोटा होता दिख रहा है। साथ ही उसके वोट बैंक में सेंधमारी के लिए नए खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में एनडीए और उसमें भी खास तौर पर बीजेपी जब जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रही है, पहली बार बिहार में बीजेपी का जो वोट बैंक है उसे खिसकता दिख रहा है। भूमियार कायस्थ समाज की नाराजगी की खबरें तो पहले से ही आ रही थी, अब इसमें क्षेत्रीय समाज का नाम भी जुड़ गया है। तो नीतीश कुमार का मजबूत माने जाने वाला लव कुश समीकरण तो लोकसभा चुनाव में ही धराशायी हो चुका था। विधानसभा चुनाव में ये और कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में एनडीए के लगातार कमजोर होने को लेकर ही करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जैसे जैसे नवंबर 2025 का चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। एक तरफ एनडीए जो खुद को विकास, हिंदुत्व और स्थिरता का प्रतीक बताता है, तो दूसरी तरफ है विपक्षी महागठबंधन जो सामाजिक न्याय, समावेशिता और बहुजन प्रतिनिधित्व का दावा करता है। अब असली खेल नारे या पोस्टरों से नहीं, टिकट बंटवारे से समझ आता है कि आखिर किस दल ने किसको ज्यादा तरजीह दी है, कौन सा वोट बैंक किस दल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तस्वीर साफ हो जाती है कि कौन किसके साथ खड़ा है, किसे ज्यादा जगह दी गई। और अब दोनों गठबंधनों की अगर बात करें तो दोनों ही गठबंधन लगभग 2 दशक से बिहार के राजनीतिक मैदान में दो छोर पर खड़े हैं, यानी अलग अलग दिशा में। लेकिन 2025 की जो लड़ाई है, ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प है, जिस पर हम इस रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं, तमाम सवालों के जवाब भी देने वाले हैं। लेकिन तमाम सवालों के जवाब को जानने से पहले हमें 2023 के जातीय सर्वेक्षण से जो मिली जनसंख्या की हकीकत है उसे देखना होगा, क्योंकि 2023 में जो जातीय सर्वेक्षण कराया गया वो भी काफी सुर्खियों में रहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1930 की जनगणना के बाद भारत की किसी भी दशकीय जनगणना में जाति को शामिल ही नहीं किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने 2023 में बिहार का जाति सर्वेक्षण कराया, जो 2 अक्टूबर 2023 को पूरा हुआ। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का हाथ थाम लिया था और उस दौरान जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने जातीय सर्वेक्षण कराया था। और इसके बाद 2024 में एक बार फिर नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और एनडीए के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन अब उसी सर्वे का जिक्र बिहार चुनाव में होना जरूरी हो गया है और यह सर्वे नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में कराया गया था, इसलिए उसकी चर्चा होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उस सर्वे के मुताबिक बिहार की जातिगत तस्वीर इस प्रकार है। ओबीसी की अगर बात करें, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो इनकी संख्या है 27.12%। ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग है 36.01%। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, सवर्ण जातियां 15.52% और विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय है 17.70%। अब ये तो हमने जान लिया कि बिहार में किस जाति का कितना प्रतिशत है, यानी कितना हिस्सा है। लेकिन अब जानना ये जरूरी है कि राजनीतिक जो दल हैं, चाहे वो एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें या एनडीए के अंदर जो घटक दल हैं उनकी बात की जाए, तो उन्होंने अपने सीट बंटवारे में, अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में किस चीज का ख्याल रखा है, किसने किसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। तो पहले यहाँ बात एनडीए की जाए, क्योंकि एनडीए इस वक्त सत्ता में है। ऐसे में एनडीए में ऊंची जातियों का वर्चस्व सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो 2025 के नवंबर चुनाव के लिए एनडीए में टिकट बंटवारा हो गया। उसमें जातीय वितरण कुछ इस प्रकार है। 85 सीटें ऊंची जातियों को यानी सवर्णों को दी गई हैं, 67 ओबीसी को दी गई हैं, 46 ईबीसी को दी गई हैं, 38 एससी को दी गई हैं और 2 एसटी को दी गई हैं, यानी इसमें ऊंची जातियों का ही बोलबाला है। अब गौर कीजिए, बिहार में ऊंची जातियों की आबादी है महज 15.52%, लेकिन जब एनडीए में टिकट बंटवारे की बात आ रही है तो उनका हिस्सा है 30% से भी ज्यादा, जो बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। यही नहीं, इन आंकड़ों ने सबसे बड़ा सवाल ये उठा दिया है कि आखिर एनडीए ने सवर्णों को इतना तवज्जो दी क्यों है। तो इसका पहला बड़ा कारण है प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी।
पीके खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और ऊंची जातियों के युवाओं में उनका असर बढ़ रहा है। एक प्री पोल सर्वे के मुताबिक जन स्वराज पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन शिक्षित शहरी ऊंची जातियों के 40 साल से कम उम्र के युवाओं में मिल रहा है। और जब अमित शाह पिछले दिनों बिहार में संगठन की बैठकें कर रहे थे तो स्थानीय नेताओं ने उनसे ये सवाल भी पूछा था कि पीके की पार्टी ऊंची जातियों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। और इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ऊंची जातियों को ज्यादा टिकट देकर पीके फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। अब दूसरा कारण बीजेपी की हिंदू एकता की रणनीति बताया जा रहा है। पार्टी अब जातिगत सीमाओं से ऊपर जाकर एक एकीकृत हिंदू पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। ऊंची जातियां भले ही संख्या में कम हो, लेकिन बिहार की राजनीति में इनका प्रभाव ऐतिहासिक रूप से बढ़ा रहा है। अब नजर डालते हैं महागठबंधन पर। तो एनडीए की तुलना में लगभग आधा यानी कि मात्र 42 टिकट महागठबंधन ने ऊंची जातियों को दिया है। इसी तरह 117 ओबीसी को दी गई हैं, 21 ईबीसी को दी गई हैं और 29 टिकट मुसलमानों को दिए गए हैं, जिसमें से 18 टिकट सिर्फ आरजेडी ने अकेले दिए हैं। इस समीकरण से स्पष्ट है कि ओबीसी की हिस्सेदारी ईबीसी की तुलना में कहीं ज्यादा रखी है महागठबंधन में। लेकिन यही बिहार का सामाजिक यथार्थ भी है, जहां यादव, कुर्मी, कुशवाहा जैसे ओबीसी समूह राजनीतिक रूप से अधिक संगठन है। यानी महागठबंधन के टिकट बंटवारे को अगर देखें तो इसमें हर समुदाय अपनी एक अलग पहचान रखता है। 2025 में एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और अन्य सहयोगी ने टिकट वितरण में ऊंची जातियों को प्राथमिकता दी है, जबकि महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल ने निचली जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। हालांकि इसमें एक बात यह भी है कि दोनों ही गठबंधन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों पर समान हिस्सेदारी रखते हैं, या ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो नियम तय किए गए हैं, आरक्षण के मानक हैं, उनके अनुसार टिकट बंटवारा करना उनकी मजबूरी है, और खासकर एनडीए के लिए। तो एनडीए के अंदर टिकट बंटवारे के समीकरण की अगर बात करें तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन टिकट वितरण में अंतर साफ दिखता है। बीजेपी ने ऊंची जातियों को 48 टिकट दिए, जबकि जेडीयू ने केवल 22। स्पष्ट है कि बीजेपी ने अपना परंपरागत ऊंची जाति का आधार मजबूत करने पर फोकस किया है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी लंबे समय से पिछड़े वर्गों की आवाज बनकर उभरी है और इस बात का ध्यान उन्होंने टिकट बंटवारे में भी रखा है। जेडीयू ने ईबीसी को 27 टिकट और ओबीसी को 37 टिकट दिए हैं, जबकि बीजेपी ने क्रमशः 14 और 20 सीटें दी हैं। ये अंतर दोनों दलों की विचारधारा को साफ दिखाता है। बीजेपी जहां ऊंची जातियों की राजनीति पर टिके रहना चाहती है, वहीं जेडीयू समाज के वंचित तबकों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। यानी दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है। बिहार में मुसलमानों की आबादी की अगर बात की जाए तो 17.7% है, लेकिन एनडीए ने सिर्फ 5 टिकट मुसलमानों को दिए हैं, जिनमें से जेडीयू ने 4 दिए हैं और एक चिराग पासवान की एलजेपीआर ने दे दिया है। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा और ये असमानता सिर्फ सांख्यिकीय नहीं बल्कि वैचारिक संकेत भी देती है, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है और ये उसके टिकट वितरण में भी दिखाई दिया। एनडीए का ये कदम मुस्लिम समुदाय को लगभग हाशिए पर धकेल देता है। राजनीतिक समावेशिता की बात करने वाले गठबंधन के लिए ये एक गंभीर विरोधाभास है। अगर बीजेपी और जेडीयू के टिकट वितरण को साथ रखकर देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। बीजेपी जहां ऊंची जातियों की तरफ झुकी हुई दिखती है, वहीं जेडीयू पिछड़े और अल्पसंख्यक तबकों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दे रही है। यानी दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग है। बिहार में जातीय राजनीति धार्मिक राजनीति को कमजोर करती है, यानी मंडल की राजनीति कमंडल पर भारी पड़ती रही है। बिहार में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। इसलिए बिहार की राजनीति को समझना सिर्फ चुनावी गणित नहीं है, ये एक सामाजिक मंथन है। और 2025 में एनडीए की रणनीति जहां ऊंची जातियों के वर्चस्व को बनाए रखने दिखाती है, वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो सामाजिक प्रतिनिधित्व के संतुलन पर दांव लगा रहा है, जो कि बिहार की जनता के आधार पर अगर देखा जाए, बिहार के जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है इन चुनावों में। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।